साल 1992 जब एक एनिमे फिल्म को जापान और भारत ने मिलकर तैयार किया। यूगो साको द्वारा बनाई गई ये एनिमे फिल्म भारतीय महाकाव्य पर आधारित है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखे थे। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है महर्षि विश्वामित्र द्वारा हो रहे यज्ञ से, जिसे राक्षसी तारका और उसके बेटे मारीच भंग कर देते हैं। इन सब से परेशान होकर विश्वामित्र भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं कि वो धरती पर अवतरित हो और सारे राक्षस का नाश कर दे। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं कि उसका नाम है राम। भगवान विष्णु की बात मानकर विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं और वो राम लक्ष्मण को अपने साथ तारका का वध करने के लिए ले आते हैं। तारका का वध करने के बाद विश्वामित्र श्री राम को दैवीय शस्त्र देते हैं। उसके बाद दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते हैं जहां माता सीता का स्वयंवर होता है। स्वयंवर का विजेता वही बन सकता है जो भगवान विष्णु के धनुष पिनाक को उठाकर उस पर डोर बांधेगा। श्री राम धनुष को उठाते हैं पर जैसे ही वो उस पर डोर बांधने की कोशिश करते हैं वो धनुष टूट जाता है। इसके बाद श्री राम और सीता की शादी हो जाती है और वो अयोध्या लौट जाते हैं। 6 महीने बाद राजा दशरथ श्री राम को अयोध्या का नया राजा बनाने की बात करते हैं। ये खबर सुनकर पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ जाती है सिवाय मंथरा के। मंथरा कैकेयी की दासी है। वो कैकेयी को भड़काती है जिससे राम की जगह भरत अयोध्या का राजा बने। कैकेयी मंथरा के बातों में आके दशरथ से 2 वरदान मांगती है जिसे पूरा करने का वचन दशरथ ने पहले किया था। पहले वरदान में वो भारत को राजा बनाने और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पे जाने को कहती है। ये सुनकर राजा रो पड़ते हैं। अगली सुबह राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भरत के वापस लौटने के बाद जब उन्हें सारी बातों का पता चलता है तो वो अपनी माँ का अपमान करते हैं और अपने भाई राम को वापस लाने जंगल चले जाते हैं। श्री राम को अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर दुख होता है पर वो वापस जाने से मना कर देते हैं। अगले सीन में रावण को दिखाया जाता है। जब उसे और उसकी बहन शूर्पणखा को राम के बारे में पता चलता है तो शूर्पणखा सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जंगल में जाती है। वो राम से शादी करने का प्रस्ताव देती है। राम के मना करने के बाद वो सीता पर हमला कर देती है। तभी लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा सारी बात रावण को बताती है जिससे रावण अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता का अपहरण करने का प्लान बनाता है। जंगल में मारीच सोने का हिरन बन के श्री राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाता है। उसी समय रावण ऋषि का भेष बदलकर भिक्षा मांगने आता है और माता सीता का अपहरण कर लेता है। इसके बाद रावण सीता माता को लेकर अपने पुष्पक विमान में भागने लगता है। तभी एंट्री होती है जटायु की, पर रावण उसे भी घायल कर देता है। राम और लक्ष्मण जब वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सीता का अपहरण किया गया है। तभी एक हिरन उन दोनों को जटायु के पास ले जाता है। जटायु अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए सारी बात श्री राम को बताता है और किष्किंधा के राजा सुग्रीव से मदद मांगने को कहता है। राम और लक्ष्मण किष्किंधा की ओर जा रहे होते हैं। तभी उनका सामना होता है एक पहाड़ से जो कि एक राक्षस है, पर राम जी उसका वध कर देते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो दोनों हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान जी उन दोनों को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव राम को बताते हैं कि कुछ दिन पहले उसे एक स्त्री की चीखने की आवाज सुनाई दी थी। बचाओ मुझे स्वामी। इसके बाद राम जी और सुग्रीव पक्के वाले दोस्त बन जाते हैं। आज से मेरा धर्म होगा आपकी हर प्रकार से सहायता करना। मैं सौगंध लेता हूँ। मैं भी सौगंध लेता हूँ। और वो बाली को मारकर वापस सुग्रीव को राजा बना देते हैं। अगले सीन में राम जी हनुमान को अपनी अंगूठी देते हैं जिससे माता सीता हनुमान जी को पहचान सके। इसके बाद सुग्रीव की वानर सेना सीता माता को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़ती है। हनुमान जी अपने दल के साथ दक्षिण दिशा की ओर निकल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें समुद्र दिखाई पड़ता है और समुद्र तट पर एक गिद्ध जो कि जटायु का भाई संपाति है। संपाति को अपने भाई की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है और वो बताता है, उस टापू पर तुम्हें रावण और सीता मैया अवश्य मिलेंगे। रावण का पता चल गया पर अब सभी सोच में पड़ जाते हैं कि समुद्र के उस पर जाया कैसे जाए। तभी जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं, वो शक्तियाँ जो वो भूल गए थे एक श्राप के कारण। अपनी शक्तियों के बारे में पता चलते ही हनुमान जी स्मरण करते हैं और एक विशाल काय वानर का रूप ले लेते हैं। फिर क्या, वो उड़ जाते हैं लंका की ओर। हनुमान जी तेजी से लंका की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक समुद्री राक्षसी सिंधिका ने युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन हनुमान जी उस राक्षसी को भी मार देते हैं।
लंका, रावण की नगरी। सीता माता को ढूंढते हुए हनुमान जी को रावण दिख जाता है। हनुमान जी अपना साइज छोटा करके रावण का पीछा करने लगते हैं और उन्हें सीता माता मिल जाती है। रावण ने सीता को 1 साल का समय दिया था, जो कि अब पूरा होने वाला है। अगर 1 साल के अंदर सीता माता को वापस ले जाने श्री राम नहीं आएंगे तो रावण सीता से विवाह कर लेगा। रावण सीता को इस बात का याद दिलाता है और वो वहाँ से चला जाता है। रावण के जाते ही एंट्री होती है हनुमान जी की। वो अपना परिचय देते हुए माता को अंगूठी देते हैं जो राम जी ने उन्हें दी थी। अंगूठी देखकर माता सीता के आंसू आ जाते हैं। हनुमान जी उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन सीता माता उन्हें मना कर देती है। वो चाहती है कि राम रावण को मारकर उन सभी को भी आज़ाद करवा दे जिसे रावण ने बंदी बना कर रखा है। हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेते हैं, पर वापस जाने के पहले लंका में उत्पात मचाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से वो रावण को देख पाएंगे। रावण हनुमान जी को मारने का आदेश देता है, लेकिन रावण के भाई विभीषण उसे ऐसा करने से रोकते हैं। रावण हनुमान जी के पूंछ में आग लगवा देते हैं, लेकिन हनुमान जी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। वो घूम घूम कर लंका में अपने पूंछ से आग लगा देते हैं, फिर लौट जाते हैं। अगली सुबह विभीषण रावण को समझाता है कि वो सीता माता को लौटा दे, वरना लंका में इससे भी बुरे दिनों का सामना हो सकता है और तो और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पर रावण गुस्से में आकर विभीषण को लंका से भाग जाए से। कहता है। अगले सीन में हनुमान जी सीता माता की अंगूठी श्री राम को देते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पर अब समस्या ये है कि लंका जाए तो जाए कैसे, वो भी पूरी सेना के साथ। तभी वहाँ विभीषण आते हैं और राम जी की सेना में शामिल हो जाते हैं। विभीषण उन्हें बताते हैं कि वो समुद्र देव से रास्ता मांगे। राम जी 7 दिन और 7 रात तक समुद्र देव का ध्यान लगाते हैं और फिर समुद्र देव प्रकट होते हैं और कहते हैं, धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। सभी लोग पुल बनाने लगते हैं और समुद्र को पार कर लंका पहुंच जाते हैं। युद्ध के पहले श्री राम रावण को संदेश भेजते हैं कि वो सीता माता सहित सभी बंदियों को छोड़ दे, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। वो दूत अंगद पे हमला करता है। अंगद वहां से युद्ध की चेतावनी देकर चले जाता है। रावण, यही जवाब है ना? तो यही जाके मैं कह दूंगा श्री राम से, अगली बार तुमसे मिलूंगा तो केवल युद्ध के मैदान में। युद्ध का पहला दिन। कुंभकर्ण के बेटे कुंभ और निकुंभ सेना के साथ युद्ध में जाते हैं। घमासान युद्ध के साथ पहला दिन समाप्त। आधे से ज्यादा वानर सेना घायल है। राम जी वानर सैनिकों के साथ साथ रावण के सैनिकों का भी अंतिम संस्कार करते हैं। युद्ध का अगला दिन। लंका का सेनापति प्रहास्त्र और वानरों का सेनापति नील के बीच घमासान युद्ध होता है। दोनों लड़ते लड़ते खाई में गिर जाते हैं और अंत में प्रहास्त्र मारा जाता है। उधर कुंभ और सुग्रीव समुद्र में युद्ध कर रहे होते हैं और कुंभ भी मारा जाता है। जब रावण को ये बात पता चलती है तो वो कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। अगले दिन हनुमान जी और निकुंभ के बीच युद्ध होता है, पर हनुमान जी के प्रहार से निकुंभ की कुल्हाड़ी उसी को लग जाती है और वो मर जाता है। अब एंट्री होती है रावण के भाई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण इतना बड़ा था कि उसके नीचे आगे बहुत सारे वानर मर जाते हैं और बचे कुचे भागने लगते हैं। कुंभकर्ण से युद्ध करने हनुमान जी जाते हैं, लेकिन युद्ध के पहले वो उसको उसके मरे हुए बेटों की लाश देते हैं, जिससे कुंभकर्ण भावुक हो जाता है। अब युद्ध शुरू होता है, लेकिन हनुमान जी घायल हो जाते हैं। रावण हैरान है कि रात हो गई फिर भी युद्ध अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। उधर श्री राम कुंभकर्ण का भी वध कर देते हैं। उसी रात वानर सेना लंका में घुस जाती है और सारे कैदियों को बचा लेती है। जब रावण को पता चलता है कि कुंभकर्ण मारा गया
तो वो अपने बेटे इंद्रजीत को भेजता है राम को हराने के लिए। अगले सीन में इंद्रजीत अपने रथ में सीता माता को लेकर जाता है और हनुमान जी के साथ सारे वानर सेना को घायल कर देता है। राम जी को जब ये बात पता चलती है तो वो बाहर आते हैं और इंद्रजीत सीता माता को मार देता है। श्री राम ये देखकर टूट जाते हैं। तभी इंद्रजीत धोखे से सर्पराज वाला जहरीले बाण से हमला करता है, लेकिन लक्ष्मण जी सामने आते हैं और वो बाण उन्हें लग जाता है, जिससे वो मूर्छित हो जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उधर राम जी सीता माता के बारे में सोच सोच कर रोने लगते हैं। तभी विभीषण उन्हें कहता है कि सीता माता जीवित है। ये सब इंद्रजीत की माया जाल है। तभी जामवंत बताते हैं कि हिमालय में एक संजीवनी बूटी है जिससे लक्ष्मण जी वापस ठीक हो जाएंगे, पर अब हिमालय से बूटी लाएगा कौन? ये बात सुनते ही हनुमान जी निकल जाते हैं हिमालय की ओर और पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आते हैं। जड़ी बूटी के असर से लक्ष्मण जी वापस ठीक हो जाते हैं। शाम को जब इंद्रजीत गुफा में अपनी देवी की पूजा कर रहा होता है, तभी लक्ष्मण जी वहां आकर इंद्रजीत को युद्ध के लिए ललकारते हैं। हाँ, समय आ गया है, अब तुम भी मरोगे और साथ में ये तुम्हारी रक्षक देवी भी। युद्ध में खुद को हारता देख इंद्रजीत वहां से भाग जाता है। लक्ष्मण जी उसका पीछा करते हैं और उसके रथ पर चढ़ जाते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि इंद्रजीत रथ को छोड़ देता है और खाई में गिरकर मर जाता है। मुझको तू नहीं मार सकता। रावण अपने सभी परिवार वालों की मौत से दुखी और क्रोधित हो जाता है और खुद युद्ध पे जाने का फैसला करता है। रावण अपने रथ से वानरों पर हमला करता है। रावण से युद्ध करने के लिए राम जी हनुमान जी की पीठ पर बैठ जाते हैं और रावण के सारथी को मारकर रावण का रथ तोड़ देते हैं। अब दोनों में फिर से युद्ध होता है और ये क्या, राम जी ने रावण का सिर काट दिया। सिर कटते ही सबको लगता है कि अब रावण मर गया, लेकिन एक सेकंड, रावण का सिर फिर से आ जाता है और वो भी एक नहीं 10-10। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब दोनों में फिर से युद्ध होता है। तभी राम जी अपने चक्र को बड़ा करके मंत्र जाप करते हैं और चला देते हैं रावण की नाभि पर, और बस। हार मान लो राम, हार मान लो। रावण मर जाता है। रावण के मरने के बाद विभीषण लंका का राजा बनता है और अपने देश की कीर्ति को पुनः उजागर करने में तुम सब लोग पूरा सहयोग दो राजा विभीषण को। और श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या की ओर लौट जाते हैं। वानर सेना भी लौट जाती है वापस और यहाँ होती है कहानी समाप्त। दोस्तों, आज रामनवमी है और मेरे चैनल का पहला वीडियो भी, तो मैंने इसलिए पहला वीडियो श्री राम के ऊपर रामनवमी के दिन अपलोड किया। राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। जय श्री राम।